नमस्कार, बायोटेक्निका के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शेखर सुमन, सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एट बायोटेक्निका, और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ईमेल करते हैं और मैं एक्चुअली इनवाइट भी करता हूं कि मुझे ईमेल कीजिए, आपको जो भी प्रॉब्लम है, और मैं कोशिश करूंगा उसको हेल्प करने की। तो ये ईमेल मुझे आया था और उन्होंने कहा है कि सर, जब तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, जैसे CSIR नेट है, गेट है, ICMR है, जो भी आपकी एग्ज़ाम्स होती है, उसकी तैयारी जब आप कर रहे हो तो उस वक्त किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? तो इस चीज़ को मैं आंसर करना चाहूँगा एक एग्जाम्पल देकर। अब मान लीजिए कि मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ और ये मेरा पेन है, ठीक है? और इस पेन में अब इंक नहीं है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ, राइट? लेकिन उसी तरीके से जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपका जो माइंड है वो एक डिजिटल पेन है या डिजिटल पेंसिल है। अगर वो चार्ज नहीं है तो चलेगा नहीं, ठीक है? तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हो। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, इस चीज़ पे ध्यान देते हो कि याद है कि नहीं, लेकिन इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि कौन उसको याद कर रहा है। वो है आपका दिमाग। आपका दिमाग ही वो डिजिटल पेंसिल है जो कि वहां पर एग्जाम में जाके आपको आंसर्स बताएगा जब आप लिख रहे होगे। तो अपने दिमाग को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। जैसे पेन में इंक नहीं है तो आप लिख नहीं सकते, कलम से स्याही नहीं है तो अगर आप लिख नहीं सकते, वैसे ही दिमाग को भी हाइड्रेट करना जरूरी है। किस चीज से हाइड्रेट कीजिएगा? जैसे शरीर को आप पानी से हाइड्रेट करते हो, वैसे ही आप अपने दिमाग को मोटिवेशन से हाइड्रेट करो। अपने दिमाग को डिसिप्लिन से, प्रोफेशनलिज्म से और फोकस से हाइड्रेट करो। जब आपका दिमाग एक मशीन की तरह काम करेगा तो ही आप एक यूनी डायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शन में फोकस करके काम कर पाओगे। नहीं तो जब एग्जाम में आप बैठोगे, आपने सब कुछ पढ़ा होगा लेकिन कुछ याद नहीं आएगा। आपके साथ होता होगा कि एग्जाम के ठीक पहले कुछ याद नहीं आता है ना? क्योंकि वो एक्चुअली दिमाग एक रेस्ट मोड में चला जाता है। तो अगर एग्जाम के टाइम पर जबकि आप एग्जाम में लिख रहे हो कुछ, उस समय अगर आपका दिमाग रेस्ट मोड में चला गया तो क्या आप सच में एग्जाम लिख सकते हो? और एग्जाम लिख ही नहीं सकते हो तो फिर सक्सेसफुल कैसे होगे? हर जगह यूट्यूब पर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि इस कॉन्सेप्ट को मैं कैसे याद रखूं, ज्यादा दिन तक याद रखूं। अब देखिए, जब आप गेट लिखते हैं, साल में एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी गेट एग्जाम लिखने की। जब आप CSIR नेट लिखोगे, मैक्सिमम 2 बार मिलेगा, मिनिमम 1 बार साल में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन अब जो जो भी आपने पढ़ा है उस दिन तक याद रखना है, उस दिन ही नहीं, उस एग्जाम के उस टेंशन भरे माहौल में याद रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में जो आपका सबसे बड़ा हथियार है वो है आपका दिमाग, आपका ब्रेन। उस दिमाग पर, उस ब्रेन पर पहले काम करने की जरूरत है। ये चीज मैंने बहुत ही मुश्किल तरीके से सीखी। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आप वर्ड्स को भी गलत पढ़ लेते हो। एग्जाम में न्यूरॉन लिखा होगा, आप नेफ्रॉन पढ़ के आ जाओगे, उसके अकॉर्डिंग आप गलत आंसर मार्क करके आ जाओगे, और यही पर नेगेटिव मार्किंग आती है। जब ब्रेन स्ट्रेस में होगा तो नेगेटिव मार्किंग होगा। ब्रेन स्ट्रेस में तब नहीं होगा जब ब्रेन को इजीली सब चीज याद आ जाए, जब भी आप रिकॉल करना चाहो, और उसके लिए साइंटिफिकली पढ़ना बहुत जरूरी है। आप साइंस पढ़ रहे हो, करेक्ट? जब साइंस पढ़ रहे हो तो क्यों नहीं साइंटिफिकली पढ़ें? तो साइंटिफिकली कैसे पढ़ोगे? अब ये सवाल उठता है। साइंटिफिकली ऐसे पढ़ो। देखो, बायोलॉजी क्या है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, ये एक साइंस है। साइंस को आपको आर्ट्स के जैसे नहीं पढ़ना है, मतलब कि कॉपी लिया, पेन लिया, लिख लिया नोट्स और उसको रटे जा रहे हैं। ये तरीका बहुत ही पुराना है, सभी लोग करते हैं, और इससे दिमाग को कोई फायदा नहीं होता है। आपको उस समय फील होता है कि हाँ मुझे याद हो गया क्या, लेकिन 1 साल बाद एग्जाम होगी, 6 महीने बाद एग्जाम होगी, 3 महीने बाद एग्जाम होगी, क्या आपको याद रहेगा? नहीं रहेगा। तो साइंस को साइंटिफिकली पढ़ने की जरूरत है। कैसे? आप फ्लो चार्ट बनाओ, माइंड मैप बनाओ, कॉन्सेप्ट टेबल बनाओ, कॉन्सेप्ट क्लाउड बनाओ। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ अपने चारों तरफ कि हर जगह पर जहां भी जाओ, आप वो चीज, उस कॉन्सेप्ट को देख के तुरंत रिकॉल कर लो। मतलब कि अगले 6 महीने, 3 महीने जब भी आपका एग्जाम है, उस दौरान आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस नहीं करना है कि आपको कॉन्सेप्ट याद है, ये भी प्रैक्टिस करना है कि कॉन्सेप्ट को आप कितनी जल्दी याद कर पा रहे हो। क्योंकि जब एग्जाम में जल्दी से याद आ जाएगा तभी आंसर फटाक से होगा और आप
अचीव करोगे सक्सेस को। देखिए, सफलता एग्जाम में, अगर वो यूनिवर्सिटी एग्जाम है तो एक कट ऑफ मार्क्स होती है, ठीक है, 40% के ऊपर आ गया तो आप पास हो गए। लेकिन जब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आती है, यही तो सबसे बड़ा गेम है, क्योंकि यहां पर आपका जो अगले वाला कंपटीशन है, जो कॉम्पिटिटर है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उस बेसिस पर आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन मुमकिन है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है वो नहीं है। मतलब कि कोई भी आप जो भी एग्जाम है आप उसको लिख रहे हो तो पार्ट ए लिख लो, पार्ट बी लिख लो, पार्ट सी लिख लो, कोई भी पार्ट सेक्शन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका कट ऑफ है वो आपको क्रॉस करना है। जैसे कैट एग्जाम देखोगे तो उसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है, मतलब हर एक सेक्शन में आपको मिनिमम इतना स्कोर करना है। लेकिन इन एग्जाम्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑल यू हैव टू डू नाउ इज, आपको बस ये चीज रखनी है कि ठीक है, मुझे इतने मार्क्स लेके आने हैं। दिमाग को एग्जाम के दौरान स्ट्रेस पे नहीं लाना है और हमें साइंटिफिकली पढ़ना पड़ेगा। साइंटिफिकली माइंड मैप बनाइए, नोट्स बनाइए, साइंटिफिकली उसको पढ़िए और याद रखने की कोशिश कीजिए। और रिवीजन जो होता है ना, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस हर दिन करते हो, रिवीजन भी हर दिन करना चाहिए। देखिए, अगर मैं आपको 3 घंटे पढ़ाता हूं तो आपको अपनी तरफ से 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके उस टोटल 9 घंटे का इफेक्ट आएगा। लेकिन उस 9 घंटे में भी आपको अटेंडेंस नहीं देना है कि हाँ 9 घंटे पढ़ लिए, उस 9 घंटे में कितना इफिशिएंटली पढ़ा, वो इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से मैं बायोटेक्निका के अंदर जब भी एडमिशन लेता हूं किसी स्टूडेंट का, तो मैं पर्सनली इंटरव्यू लेता हूं। मैं एडमिशन नहीं लेता हूं, मैं रिक्रूट करता हूं स्टूडेंट्स को, ताकि जो अच्छा स्टूडेंट है वही, जो टैलेंटेड है, जो हार्ड वर्किंग है, टैलेंटेड भी नहीं, जो हार्ड वर्किंग है वही स्टूडेंट आके जाए। क्योंकि आपको बेस्ट टीचर अगर मिल जाए, बेस्ट इन्वायरमेंट मिल जाए, फिर आप बिल्कुल आगे जा सकते हो। तो बायोटेक्निका की प्रतिज्ञा बैच शुरू हो रही है 5 जनवरी से। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज ज्वाइन। और बहुत ही कम सीट्स है, 16 सीट्स हम लेते हैं, शायद 1 या 2 सीट्स अभी लेफ्ट होगी, लेकिन उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा एडमिशन के पहले कि है कि नहीं। क्योंकि हम 16 बच्चे लेते हैं और उनके साथ मेहनत करते हैं। हमारा एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमारा एम आपको एक सॉलिड फ्यूचर देना है, और उसके लिए हम कर्तव्यबद्ध हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर कि हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए बायोटेक्निका हिंदी को, क्योंकि यहाँ पर हिंदी भाषा में आपके लिए आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके बायोटेक्निका टीम हर दिन आएगी। ऑल द बेस्ट।